आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय संवर निर्जरा दो धर्म। भगवान महावीर ने बताया कि वास्तव में जो धर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो संवर होता है और दूसरा निर्जरा होता है। संवर का अर्थ होता है कि जो पापकारी प्रवृत्तियां हमारे भीतर आ रही है उसको आश्रव बोलते हैं। आश्रव एक नाले के रूप में होता है और उस नाले को बंद कर देना संवर कहलाता है। इसको त्याग पचपान भी कहा जाता है और अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख न देना सबसे बड़ा संवर है। और दूसरा धर्म भगवान ने बताया निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कि जरण होना। हमारी आत्मा के साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ है, जो कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो कर्मों का पुलिंदा है। उसमें से कर्म जड़ते हैं, यानी कि हमारे अज्ञानता से जो कर्म अलग होते हैं वो निर्जरा कहलाती है। निर्जरा एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे कि कहीं पर मैल जमा हुआ है उसको हम साबुन के द्वारा अलग करते हैं तो अलग होना है, वह निर्जरा कहलाती है। अगर हमारे हाथ पे कोई चीज जानवर चिपका हुआ है या कोई चीज चिपकी हुई है उसको हम अलग करते हैं तो वो भौतिक निर्जरा कहलाती है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और कॉजल बॉडी इज कॉल्ड निर्जरा। निर्जरा को डिसोशिएशन कहा जाता है और संवर को जो है रिनंशिएशन कहा जाता है कि पापकारी प्रवृत्ति को रोकना और जो है वह त्याग पचकान करना, वह सारा संवर कहलाता है। भाई और बहनों, यहाँ पर मैं जो जैन धर्म के 9 तत्व है उसका संक्षेप में व्याख्या करूंगा और एक रूपक के रूप में व्याख्या करना चाहूंगा जो कि संवर और निर्जरा को जोड़े हुए हैं, जिसके साथ इनका जो है वो व्यवहार है उनकी भी बात करेंगे। वो 9 तत्व जो जैन धर्म ने मान्य किए हैं वो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, 9 तरह के। इसमें से हमको भेद करना है कि कौन से हे है और कौन से उपादेय है। हे का मतलब छोड़ने योग्य और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। इनमें से कौन कौन से ग्रहण करने चाहिए, कौन कौन से छोड़ने चाहिए, वो हम आपको बताते हैं और एक रूपक के रूप में आपको बता दिया जाए तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और हे उपादेय के साथ में गे जो है 9 ही तत्व गे है, क्योंकि दुनिया में जो हम बुराई और अच्छाई को जानते हैं तभी हम उसके बीच में भेद कर पाएंगे। अच्छाई बुराई दोनों को जानना वो गे है और उसमें से जो है अच्छाई को ग्रहण करना उपादेय है और बुराई को छोड़ना वो हे कहलाता है। तो भाइयों और बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूं वो रूपक क्या है। मान लीजिए एक तालाब है जो एकदम कंक्रीट का बना हुआ है, पानी, बरसात का पानी स्टोर करने के लिए टंकी मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, साफ करने के लिए एकदम साफ सुथरा है ताकि पीने के योग्य पानी उसमें इकट्ठा हो सके। तो ये जो हमारी जो खाली तालाब या टंकी है वह उसको आत्मा को रूपक के रूप में माना गया है। और इसको आत्मा के बाद में यानी इसको जीव कहा जाता है। और जीव भी दो तरह के होते हैं। जो 7वीं पोजीशन मोक्ष की अवस्था होती है वह भी जो है एकदम साफ सुथरा तालाब हो गया। और जीव का मतलब हो गया जो मुक्ति वाला जीव है वह मोक्षगामी जीव, सिद्ध जीव कहलाता है, मुक्त जीव कहलाता है। और जो पाप पुण्य के द्वारा पानी युक्त पाप पुण्य, वो पानी गंदा और साफ पानी मिक्स है। पानी युक्त पानी को, पानी जो गंदा और अच्छे पानी को पाप पुण्य जो युक्त हमारी आत्मा है, जो कि बॉन्डेड जो होती है वो संसारी आत्मा कहलाती है। तो ये तो हो गया जीव। और अजीव जो है ये जो है कंक्रीट वगैरह जिससे ये हमारा तालाब बना है वह अजीव है, अजीव साधन है और जीव साध्य है। और जो हमारा कर्म शरीर, कार्मण शरीर, अज्ञान है वो सारा अजीव रूप में है। वो आत्मा के साथ बंधा रहने से ही यह सांसारिक आत्मा कहलाती है। इसको मैं और मेरा भी कहा जा सकता है। इसको क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, कषाय भी कहते हैं। इसको मोह का संसार भी कहा जाता है। तो ये इसके बहुत से नाम हैं जो आत्मा के साथ में अविद्या भी कहते हैं, वो जोड़ा जाता है। लेकिन सबका अर्थ एक ही है। जो जितने भी दुनिया के अंदर कुल धर्म है उन सब का जो है मान्यता मोटे रूप में यही है कि आत्मा के साथ में जो ये अशुद्धि है वह अशुद्धि अज्ञान है और वही जो है कर्म बंधन है। और उससे छुटकारा संपूर्ण रूप से पाना संपूर्ण निर्जरा है, वो मोक्ष की अवस्था होती है, वो मुक्त आत्मा कहलाती है। तो जीव अजीव। तीसरा पुण्य और पाप। देखिए हमने एक नाला बनाया इस तालाब में या टंकी में पानी लेने के लिए। तो जब ये पानी उसके भीतर आता है अशुद्धि भी आ सकती है और शुद्ध पानी भी आ सकता है। यानी कि शुद्ध अशुद्ध दोनों तरह का पानी जो टंकी के अंदर या तालाब के अंदर नाले के भीतर आता है वह नाला आश्रव कहलाता है। उसी तरह से हमारी, क्योंकि हमने इसको आत्मा का रूपक दिया है तालाब को, टंकी को, तो आत्मा में आने वाले कर्मों को आश्रव कहते हैं। पाप पुण्य रूप की प्रवृत्तियां जो भीतर आती है उसको आश्रव कहा जाता है। और आगे पुण्य पाप, जो पानी गंदा है वह पाप का है, वो पाप कहलाता है। और अच्छा पानी वो पुण्य कहलाता है। यानी कि ये पुण्य और पाप रूपी पुद्गल जब उदय में आते हैं, उदय और प्रारब्ध होता है, उस वक्त के अंदर ये परिणाम सुख और दुख का देते हैं। सुख का उदय होने पर सुख का परिणाम देने वाले पुण्य के परमाणु कहलाते हैं और दुख का अनुभव कराने वाले पाप के परमाणु कहलाते हैं। तो ये पुण्य और पाप हो गया। और उसके बाद में आश्रव जो है भीतर आने का नाला है, यह जो है पुण्य पाप रूपी होता है। और उसके बाद में संवर होता है। अगर हम उस नाले को, जो हमारे भीतर पाप पुण्य रूपी गंदा और अच्छा पानी भीतर आ रहा है, उस नाले को आने वाले कर्मों को हम रोक देते हैं तो वो संवर कहलाता है। और उसके बाद के अंदर जब ये तालाब भर गया,
आधा भरा पूरा भरा हम उसको खाली करना चाहते हैं तो इसमें पंप लगा करके पानी को बाहर लिफ्ट करके बाहर डालते हैं। ये निर्जरा कहलाती है। निर्जरा का अर्थ होता है खाली करना, डिसोसिएशन करना, कि तालाब में से पानी को बाहर निकालना, तालाब को खाली करना, तालाब से पानी को हटाना है, वो निर्जरा स्वरूप हो गई। और जब सारा तालाब एकदम खाली हो जाता है, उसमें बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं, वो मुक्ति की अवस्था कहलाती है। वह शुद्ध तालाब होता है, वह शुद्ध आत्मा का, परमात्मा का रूप कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, ये 9 तत्वों का रूपक है। अब हम जो है संवर निर्जरा की बात करते हैं, और पहले हम इन 9 तत्वों के अंदर ये क्या है, उपादेय क्या है, हम बताना चाहते हैं। जीव यानी आत्मा की जो शुभ प्रवृत्ति है वो उपादेय है, धार्मिक प्रवृत्ति उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वह हे है, और शुद्ध प्रवृत्ति तो मात्र वो आत्मचिंतन होता है, तो वो तो उपादेय है ही है। इस तरह से भाव 3 तरह के होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव होते हैं वो हिंसा करने के, झूठ के, कपट के, चोरी के वगैरह जो है वो अनैतिक भाव होते हैं, वो भाव कहलाते हैं अशुभ भाव। वो तो हम करना ही नहीं चाहिए और हम उसकी तवज्जो भी नहीं देते, शिक्षा भी नहीं देते हैं। दूसरा शुभ भाव होते हैं मन वचन काया की शुभ क्रिया, उसको धार्मिक क्रिया कहा जाता है। उस धार्मिक क्रिया के कारण जो है एक तो पुण्य का बंध होता है, और वो धार्मिक क्रिया की जाती है वो निर्जरा के लिए की जाती है, यानी कि पुण्य का भी बंध होता है और वह निर्जरा भी होती है। तो निर्जरा है वह तो उपादेय है, और पुण्य है वह हे है। पुण्य पाप दोनों हे है, क्योंकि दोनों बेड़ियां हैं। और निर्जरा जो है हमेशा उपादेय है, संवर उपादेय है। बंध जो है वह आत्मा और कर्मों को जोड़ने वाला फेविकॉल है। वह जो है एक तरह का अज्ञान है जो कि आत्मा के साथ जुड़ता है, तो उस कारण जो है वह ये दोनों हे कहलाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब जो है हमारा आज का विषय जो है संवर और निर्जरा की बात कही गई है। तो संवर और निर्जरा भगवान ने 2 धर्म बताए हैं, और निर्जरा का तो अर्थ ये है कि कर्मों का आत्मा से अलग होना। निर्जरा 2 तरह की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है कि व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी भी गोल के, बिना किसी भी टारगेट के, वो जो है अनायास रूप से जितना सहन करता है, सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, और क्या है कि लू को करता है, और जो है ठंडी हवाओं को करता है, और वह जो है जीव सहन करता है किसी के तिरस्कार को, किसी के सम्मान को। और साधु के तो 22 परिचय होते हैं, दंस, मशक वगैरह इत्यादि इत्यादि। उन परिश्रमों को जो सहन करता है, बिना लक्ष्य पूर्वक सहन करता है। जैसे कि पेड़ है वो सर्दी गर्मी दोनों में खड़ा रहता है, बरसात में पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, तो ये इनकी अकाम निर्जरा कहलाती है। पशु होते हैं तो वो अपने आप अपने शरीर को ढक नहीं सकते, तो जो जैसे रूप में पशु पक्षी प्राकृतिक रूप में हैं, तो जितना भी कष्ट तो सहन करते हैं, सर्दी का, गर्मी का, धूप का, बरसात का, ठंडी हवा का, गर्म हवा का, इत्यादि इत्यादि, वो सारा जो है सहन करना है, वह अकाम निर्जरा कहलाती है। लक्ष्यबद्ध जो निर्जरा कहलाती है वो सकाम निर्जरा कहलाती है। और हर संवर के साथ के अंदर सकाम निर्जरा होती ही है। उसको अलग करने की निर्जरा जो है
अकाम रूप में अलग भी होती है, लेकिन सकाम निर्जरा तो लक्ष्यबद्ध यानी संवर यानी पापकारी प्रवृत्ति को रोकना, वो संवर और संवर धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ तो निर्जरा अवश्य होगी ही, और सहनशीलता से जो है निर्जरा अकेली भी हो जाती है। अकाम निर्जरा और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ सकाम निर्जरा होती तो वो तो होती ही है, वो सकाम निर्जरा कहलाती है। तो भाई और बहनों, जो है संवर और निर्जरा, इन दो धर्मों की हम बात करें तो देखिए, इन दो धर्मों की बात करने के लिए मैं जो है धर्म को 3 भागों में बांटता हूँ। एक तो जो मानव से मानव के बीच का जो सहयोग है, ये मानव धर्म कहलाता है, जो परस्परोग्रो जीवानाम पर आधारित होता है। यानी कि एक जो है वो कोई भी जीव दूसरे जीव की मदद करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद करता है, वो सारा जो है मानव धर्म है। और मानव धर्म के आधार पर ही जो है हमारा ये समाज बनता है। समाज गिव एंड टेक पर आधारित होता है। व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं, और परिवारों के समूह को समाज कहा जाता है, और समाजों के समूह को राज्य या राष्ट्र कहा जाता है, और राष्ट्र के समूह को विश्व कहा जाता है। तो न्यूनतम घटक इकाई है वो मनुष्य है, और जब वो मिलकर के साथ जीते हैं तब वो समाज कहलाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समाज से जुड़ा हुआ जो धर्म है वह मानव धर्म गिव एंड टेक का है। तो इसमें भी पुण्य और पाप की मान्यता होती है। आपने अगर अच्छा काम किया, किसी व्यक्ति को सहयोग दिया, तो वह पुण्य हो गया, और किसी व्यक्ति को दुख दिया, कष्ट दिया, तो वो पाप हो गया। तो पुण्य और पाप जो है ये मानव धर्म की बात हो गई। अब और उसी से भी जहाँ पाप और पुण्य होता है वहाँ संवर निर्जरा होती है। जब ये पाप और पुण्य अलग होते हैं तब जो है वो निर्जरा कहलाती है। और जो है वो जो है धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर ये पुण्य का बंध होता है, और हिंसा आदि अधार्मिक क्रिया के साथ में जो है वह पाप का बंध होता है। तो ये तो हो गया मानव धर्म। दूसरा कुल धर्म होता है। कुल धर्म का अर्थ ये होता है, कोई व्यक्ति जब है जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको अपने परिवार का धर्म मिलता है, वो कुल धर्म कहलाता है। जैसे कि मैं जैनी हूँ तो जैन धर्म का जो है मैं जो पालन करता हूँ, जैन धर्म मेरा कुल धर्म है। और किसी का जो है वो क्रिश्चियनिटी पालन करता है तो क्रिश्चियन उसका कुल धर्म है। कोई मुस्लिम है तो जो है वो जो मुस्लिम धर्म है वह उसका धर्म है। इस तरीके से कुल धर्म जो है, जो जिस परिवार में जन्म लेता है, लगभग 360-65 तरह के छोटे बड़े कुल धर्म आज संसार के अंदर चलते हैं। तो ये कुल धर्म की बात हो गई। और तीसरा जो होता है वो आत्म धर्म होता है। आत्म धर्म सीधा मुक्ति से जुड़ा हुआ है, और कुल धर्म जो होता है वह पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। पुण्य जो कुल धर्म भी अच्छा है, कुल धर्म हमको अच्छी गति देता है, मनुष्य गति या देव गति के अंदर ले जाता है। और जो है वो हमारा आत्म धर्म का संबंध सीधा हमारी आत्मा से होता है, आत्मा की शुद्धि से होता है, मुक्ति से होता है। क्योंकि आत्म धर्म में मात्र आत्मा की बात की जाती है, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं होती है। वो आत्म धर्म के केंद्र के अंदर आत्मा होती है, और
उस आत्मा के केंद्र का अर्थ हो गया कि ये हमारा पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये हमारा दर्शन केंद्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ पर अगर हम शुद्ध भावों के साथ में आत्मा जो अमूर्त है उसको केंद्र में विराजित कर देते हैं तो ये जीवित भगवान कहलाता है। जैसे कि हम किसी भी शिल्पकार के द्वारा किसी मूर्ति को तराश करके जिंद बिंब या भगवान बनाया जाता है, फिर साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी मिलकर के और ये प्राण प्रतिष्ठा करके उस भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कार्यक्रम रखते हैं। उसके बाद में ये जिन बिंब मूर्ति का भगवान, 24 तीर्थंकरों का भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान इत्यादि का वो बिंब बनता है और जो है वह मूर्ति का भगवान कहलाता है। मूर्ति का भगवान से पुण्य पाप से जुड़ा होता है और जिंदे भगवान का संबंध होता है वो आत्मधर्म से होता है। और आत्मधर्म के अंदर मात्र जो है हम जो तरने का चिंतन करते हैं उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता है। और आत्मधर्म के अंदर हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन काम करता है। और केंद्र में जो हमारा प्रभु है उस प्रभु के गुण होते हैं ज्ञान दर्शन, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है और वो केंद्र में साथ ही रहते हैं। और आत्मधर्म के अंदर हमारे को जो ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो उसके ज्ञान के मिलने से जो है हम अकर्ता बनते हैं, निमित्त बनते हैं। और आत्मा के केंद्र में जो हमारी आत्मा है, सनातन सत्य के आधार पर जो हमारी परिधि है वो जड़ है, उसके अंदर जो है हमारा धन है, दौलत है, परिवार है, रिश्ते है, नाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारा अज्ञान रूप में, जड़ रूप में परिधि में होता है। और उसका जो केंद्र होता है, एक केंद्र से जो है एक परिधि खींची जाती है तो वो केंद्र के अंदर आत्मा होती है। तो हम आत्मा की बात आत्मधर्म में ही बात करते हैं और आत्मधर्म के उसूल अलग अलग होते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो आत्मधर्म के स्थूल जो उसूल होते हैं वो हमको तारने वाले होते हैं, वो हमारे अज्ञान का नाश करने वाले होते हैं। आत्मधर्म में एक ही बात बताई गई है कि जो हमारा ये अज्ञान है वही इस आत्मा को संसार के अंदर भटकाता और परिधि ही अज्ञान है, परिधि ही जड़ है। और ऐसा बताया जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है और वह जो है जाने वाली है और वह टेम्परेरी है, वो नाशवान है। तो कोई भी परिस्थिति आती वो जाने वाली है। हमारा आयुष्य समाप्त हो रहा है और उसके बाद में हमारा सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए स्थायी रूप से नहीं है, क्यों वो टेम्परेरी है। और अवस्था होती है हमेशा विनाशी होती है, केवल एक आत्मा ही है जो अविनाशी है, बाकी शेष जितना भी जड़ पदार्थ का जगत है वो सब विनाशी होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि ये जो हमारा जो दो धर्म है, संवर और निर्जरा, देखिए हमारा जो है ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह जो ऑटो मोड से चलती है, यानी जो भी पिछले जन्म का हमारा जो कहना चाहिए कि हमने जितने जितने कॉजेज डाले थे, जितने जितने प्रतिष्ठित आत्मा में भाव डाले थे, तो वो सारे जो भाव है उन पर जब कोट लगता है तब वो लाइव होता है, वो चार्जिंग होता है और वो चार्जिंग हुआ इस जन्म में वह डिस्चार्ज के रूप में, द्रव्य कर्म के रूप में होता है, ऑटो मोड के रूप में होता है, वो मैकेनिकल आत्मा के रूप में होता है। और हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है, अगर वह मात्र जो है
आत्मा की बात करे, भेद विज्ञान करे, ज्ञाता दृष्टा करे, जुदापन की जागृति करे और ये चिंतन करे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इन चार चिंतन को रखता है तो सनातन सत्य, वो स्थायी सत्य होता है और वह व्यक्ति जो है वो संवर की आराधना करता है। यानी हम जितनी जितनी कुदरती रचना को देखते हैं वह हमारा संवर है और वह संवर जो है वो होते होते जो है हमारा जो है वो संवर, हर संवर के साथ में निर्जरा होती ही है तो अज्ञान का नाश होता रहना है, ये निर्जरा कहलाती है। यानी कि जब हम कर्ता से अकर्ता बने, निमित्त बने, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बने, हमने माना कि सारी दुनिया के लोग जो है वो सारे निमित्त है और उनका शासन जो करती है वो कुदरती है तो निर्दोष है, वो अकर्ता है। क्यों नहीं? करता तो केवल कुदरत है, अकर्ता तो मात्र जो है वह हमारी जो है वो अकर्ता हमारी व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, बाकी सब निमित्त होते हैं। तो निमित्त बनने से जो है हमारे कर्मों का जुड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि जो निमित्त हम जो है कर्ता बनते हैं वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है और सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष है हमारे भाग्योदय से हमारे जो है वो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके और हमें निमित्त बना देते हैं। नो ऑनरशिप नो डिवरशिप का अर्थ हुआ कि हमारा जो मोहनीय कर्म, जो अज्ञान का रूप है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि दर्शन मोहनीय की चार अवस्थाएं होती है। अनंतानुबंधी है वो हमारे कर्मों का अर्जन करने वाली होती है और दूसरा प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजलन, तीन तरह की शाखा होती है। तीन तरह का जो स्थितियां होती है हमारे मोहनीय कर्म की, वो तो तीन इतनी डाइल्यूट होती है कि उसको डिस्चार्ज की तरफ से आराम से भुगतान किया जा सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि संवर और निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा कैसे होती है कि देखिए हमारा जितना भी ये भुगतान हिसाब चल रहा है, हमारा जो है द्रव्य कर्म के रूप में पुराना भाव कर्म कोटेड करके कॉजल बॉडी बनी है, उसका भुगतान इस जन्म में होता रहता है, वो सारी निर्जरा कहलाती है। जितना भी उदय और प्रारब्ध है वह निर्जरा कहलाती है और ये बंध पूर्वक निर्जरा होती है। क्योंकि बंध पूर्वक निर्जरा किसे कहते हैं कि हमारा जो ये चल रहा है, जितना भी हमारा जो है प्रारब्ध और ये जो है हमारा उदय चल रहा है, ये सारा बंध पूर्वक जो बंद होता है, बंध पूर्वक में और संवर होता है। यानी कि हमारे नो कॉजल बॉडी, उसी से ही कॉज नहीं पड़ेंगे तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है। तो दो धर्मों को हम जीवन में पालन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति जो है हम ये कहना चाहते हैं कि सभी जनता के, सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी अपने कर्मों की निर्जरा करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन,
शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।